बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जिन्नात और इंसान से पहले दुनिया में कौन सी मखलूक आबाद थी। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। ये बात सभी जानते हैं कि इंसान से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे और आज भी आबाद है। लेकिन क्या जिन्नात से पहले भी इस जमीन पर कोई मखलूक रहती थी? और अगर जिन्नात से पहले भी इस पर कोई मखलूक रहती थी तो वो मखलूक कहाँ थी? उसका नाम क्या था? वो किस चीज से बनी थी? वो कैसी दिखती थी? और आज वो मखलूक कहाँ है? हम इस वीडियो में जानेंगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जमीन पर इंसान और जिन्नात से पहले कोई मखलूक नहीं रही, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इंसान से पहले भी इस जमीन पर कई किस्म की मखलूकात आबाद थी। लिहाजा अल्लामा इब्न कसीर अपनी किताब में लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया है। जिन्नात से पहले जमीन पर हुन और बन नामी मखलूक आबाद थी, जिन्हें हन और बन कहा जाता था। अगरचे कुरान मजीद में ये बात सराहियत के साथ नहीं मिलती, अलबत्ता ये बात कुरान के इशारे से मालूम होती है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब यानी खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू इस जमीन पर ऐसी मखलूक को अपना नायब और खलीफा बनाने जा रहा है जो इस जमीन पर फसाद करेगी और एक दूसरे का खून बहाएगी। फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही कि वो इससे पहले हन और बन नामी मखलूक को देख चुके थे, क्योंकि उन्होंने इस जमीन पर फसाद बर्पा किया था और एक दूसरे का खून बहाया था और एक दूसरे को कत्ल किया था। इसलिए फरिश्तों ने इंसान को भी इसी मखलूक पर कयास किया कि ये भी इसी तरह जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और जंगो जदल करेगा। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि जमीन पर इंसान से पहले भी कई मखलूकात आबाद रही हैं। और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यानी इंसान के जमीन पर आने से पहले इस जमीन पर तकरीबन 2000 साल गुजारे हैं। इस जमीन पर यानी हन और बन नामी मखलूक आबाद थी। इस मखलूक ने जमीन पर फसाद किया और एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा और एक रिवायत के मुताबिक जिन्नात को उन पर मुसल्लत कर दिया, और जिन्नात और फरिश्तों ने इस मखलूक यानी हन और बन नामी मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया, और जो बाकी रह गए उन्हें जमीन से बाहर कर डाला और खुद इस जमीन पर आबाद हो गए। और इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात नकल की गई है कि इस जमीन पर हन और बन रहते थे। फिर इसके बाद इस जमीन पर जिन्नात आबाद हुए और ये जिन्नात कई अरसे तक अल्लाह की इबादत करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये अल्लाह के नाफरमान और सरकश होते चले गए और इस जमीन पर जंग जदल और फसाद बर्पा किया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक फरिश्ते को भेजा जिसका नाम यूसुफ था। लेकिन जिन्नात ने उस फरिश्ते की इताअत नहीं की और अल्लाह ने उन पर आसमान से फरिश्तों के लश्कर को मुसल्लत किया और फरिश्तों ने उन्हें मार मार कर इस जमीन से समंदर के जजीरों की तरफ भगा डाला, और ये इस जमीन पर तकरीबन 1000 साल तक आबाद रहे। लेकिन बाज़ तारीख की किताबों में इनके अलावा और दीगर मखलूकात का जिक्र मिलता है। बाज़ किताबों में है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस जमीन पर मुख्तलिफ अक़साम की मखलूकात पैदा की। उनकी सूरतें भी अजीब व गरीब थी। चुनांचे एक मखलूक ऐसी भी थी जिनके पर थे, ये उड़ने वाली मखलूक थी, और एक ऐसी मखलूक भी थी जिसके 2 मुंह थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और उनके पाँव बहुत सारे थे। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसका जिस्म तो शेर की तरह था लेकिन सर परिंदों की तरह था। उनके लंबे लंबे बाल और दुम भी थी और ये मक्खियों की तरह भिनभिनाते थे। जबकि एक ऐसी मखलूक थी जिसका चेहरा तो इंसान की तरह था लेकिन कमर और पेट कछुए की तरह, उसके सर पर गेंडे की तरह एक सींग था। ये मखलूक कुत्तों की तरह भौंकती थी। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसके दांत छुरी और खंजर नुमा थे और उसके कान हाथी की तरह लंबे लंबे थे। इसके अलावा इस तरह की अजीब और गरीब मखलूकात का तस्करा तारीख की किताबों में मिलता है। बास मौरखीन लिखते हैं
कि सबसे पहले जमीन पर 28 अक़साम की मखलूकात आबाद थी, फिर उनकी आपस में नस्ल चलते चलते उनकी तादाद 120 हो गई। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात मनक़ूल है कि इस जमीन पर 1020 मखलूकात आबाद थी, जिनमें से 420 के लगभग तो जमीन पर बसती थी और दीगर समंदर में रहती थी। हन और बन नामी मखलूक के बारे में ये बात नकल की गई है कि उनकी नस्ल अपनी जिन्स के जरिए नहीं बल्कि मरने वालों के बाद बढ़ती थी। ये ऐसी मखलूक थी जो शुरू में कीड़ों की तरह होती थी, फिर बढ़ते बढ़ते इंसान की तरह हो जाती और फिर बूढ़ी होकर मर जाती, और इसके मरने के बाद उसके जिस्म के आज़ा रेजा रेजा हो जाते और फिर उसके जिस्म के रेजों से और ज्यादा मखलूक पैदा हो जाती। जबकि हन ऐसी मखलूक थी जो गीली मिट्टी और दरख्तों के छिलकों से पैदा शुदा थी। हन जब अपना पांव जमीन पर रखती तो इस जैसी कई और हन पैदा हो जाती थी। इसके अलावा और भी मखलूकात जमीन पर आबाद थी जिनका सिर्फ इल्म अल्लाह को ही है। हम इंसान उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बाज लोग ये भी कहते हैं कि ये हन और बन नामी मखलूक याजूज और माजूज में से हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं, क्योंकि याजूज और माजूज तो इंसान हैं, क्योंकि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसान ही है। इंसान और जिन्नात से पहले जितनी मखलूकात जमीन पर गुजरी हैं, उनमें से कोई मखलूक मुकल्लफ न थी, क्योंकि ये मखलूकात कामिल यकीन और शऊर नहीं रखती थी। ये जानवरों की तरह अल्लाह के हुक्म और शरीयत की पाबंद नहीं थी। इनके बाद जिन्नात और इंसान वो पहली मखलूक हैं जो अल्लाह के अहकाम के मुकल्लिफ बनाए गए। इरशाद बारी ताला है, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इन मखलूकात में से आज कोई भी बाकी नहीं रहा, ये सब फना हो गई हैं, क्योंकि ये जमीन अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के लिए बनाई है, क्योंकि यही वो मखलूक है जिन्हें इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है और आखिरत में इन्हीं से हिसाब किताब होगा। बहरहाल नाज़रीन, हजरत आदम और हव्वा से पहले दुनिया में क्या था, ये दुनिया कैसे वजूद में आई, और बहुत से लोग इसके मुतालिक सवाल करते हैं। इन सवालों पर मुख्तलिफ माहिरीन साइंसदानों ने थ्योरीज भी दी हैं, जिनके मुताबिक जमीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया। इस पर शैतान ने उनका इनकार कर दिया। इसी वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया, जहां वो हजारों साल तक रोता रहा, और फिर उसने अल्लाह से कयामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को बराह रास्त भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूंकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फौज भेजकर उनको खत्म किया गया और बचे हुए जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। ईसाई और साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर डायनासोर्स आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें खत्म होने लगी। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर इंसानों जैसी मखलूकात मौजूद थी, जिनके कुछ वाकयात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जमीन पर इंसान मौजूद थे, जो बाकी उम्मतों की तरह खत्म हो गए या कर दिए गए। कुछ के मुताबिक जमीन खलाई मखलूकात का मरकज था। सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है, वही है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू ज़ैन से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त के लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह था, न ऊपर हवा थी, न नीचे और अर्श पानी था।
और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया और उससे कहा लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज, तमाम मखलूकात की तकदीरें, उनके बारे में सब लिखकर लौहे महफूज में लिख दिया गया। बुखारी शरीफ में बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफ्द आया और कहा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म लेना है। आप हमें बताइए इस जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लौहे महफूज में कलम से सब लिखकर महफूज कर दिया गया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीजों के वजूद में आने की तरतीब पूछे तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूं थी। हफ्ते वाले दिन मट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारी और मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाए इस जमीन पर फैला दिए गए और जुमे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा किया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह पाक इस जमीन पर इंसान को दिया गया वक्त खत्म कर देगा और जैसे ये दुनिया बनी थी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर जिंदा रखे और जब मौत दे तो कामिल ईमान पर ही मौत दे और हमें आखिरत के तमाम फितनों से अल्लाह महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।